अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बहुत ही अहम और बहुत ही शानदार बल्कि खुशगवार ख़बर के साथ मैं हाज़िर हूं आपकी खिदमत में। उस्मान मिर्ज़ा के हवाले से इमरान खान ख़ुद मैदान में आ गए और हायल हुए वो दरमियान में, और उन्होंने इस पूरे केस का यूँ अगर मैं कहूँ कि पांसा बदल दिया, पांसा पलट दिया तो ये भी गलत ना होगा। बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है इस केस के हवाले से। कुछ मज़ीद वीडियोज़ सामने आई हैं और उनमें से कुछ 2 वीडियोज़ जो थी वो इमरान खान तक पहुँची और उसके बाद इमरान खान तक ने उनको नोटिस किया और इस पर बहुत सख्त उन्होंने एक्शन लिया है। ये एक बड़ी शानदार डेवलपमेंट होगी और इस पूरे केस का जिस पे हम बहुत शोर मचा रहे थे कि ये एक कमज़ोर केस है, किस तरह से ये केस बिल्कुल यकसर तब्दील होकर रह गया है। वो वीडियोस 2 कौन सी थी इस पे भी वो भी आपको बताएंगे और इस केस में अब मज़ीद क्या क्या इंकिशाफात हुए उस पर भी बात करेंगे। ये मैं ज़रूरी समझता हूँ यहाँ बात करना। बहुत सारे मेरे दोस्त जो है वो मुझे कॉल्स कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ट्विटर पे अरशद शरीफ साहब की एहलिया को जो है वो बात कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि गाली हमें नहीं देनी चाहिए किसी को भी। सब माँओं बहनों वाले तहज़ीब और शाइस्तगी के दामन को न छोड़िए प्लीज़। हमारी किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं है। मैं बहुत कम उन यूट्यूबर्स में से हूँ, मैं आपको बताऊँ, जिसने सबसे ज़्यादा मुश्किल टॉपिक्स को चूज़ किया है। या आप मेरी हिस्ट्री उठा के देख लें, यहाँ बड़ी मुझे थ्रेट्स आई। मैंने कशमाला तारक के केस को किया, बहुत कम लोगों ने उस केस को उठाया होगा। मैंने मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के केस को किया, बहुत गिने चुने लोग थे और उस वक्त तो शायद मैं वाहिद आदमी था जो इस केस को कवर कर रहा था। और इस तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं जो बताने की नहीं है, ज़ाहिर हम कर रहे हैं, हमारा अपना एक मिशन है। जो चीज़ हमें ठीक लगती है उस पर हम ज़रूर बात करते हैं। और ठीक लगने का ये मतलब नहीं कि हमारी ख्वाहिश ये होती है, जो चीज़ हमें दलील के साथ ठीक लगती है हम उस पर ज़रूर अपना मौक़िफ़ रखते हैं। मैं हमेशा मज़लूम लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ, चाहे जाए कि कुछ भी हो जाए। मैं ये बताऊंगा कि क्यों मैंने डीसी साहब के ख़िलाफ़ जो ट्वीट की थी, बेसिकली वो उनके ख़िलाफ़ नहीं थी, उसकी भी वजह आज मिली और वही वीडियो इमरान खान तक पहुंची है जिसने सारे के सारे केस की जो है वो नोयत बदल दी है। ये बहुत आसान होता है कहना, बातें करना बहुत आसान होता है। हमें पता है हम चीज़ों को बहुत हमने फेस किया और हम फेस करते रहते हैं। लिहाजा गाली किसी को नहीं देनी चाहिए। ये जो हरकतें लोग करते हैं ये कभी भी हमें इन हरकतों से सच बोलने से बाज नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ एक चीज़ और भी आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। बहुत अरसा कबल मैंने यूट्यूब छोड़ दिया था। बहुत सारे मेरे दोस्त इस चीज़ के गवाह हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हालांकि मैं उन चंद यूट्यूबर्स में था जिसकी बहुत अच्छे व्यूअर्स आते थे और वो मौसूफ साहिबा कहती हैं कि मैं हिट के लिए ये काम करता हूँ। तो ठीक है, उनको हक है ये कहने का। लेकिन वापस आते हैं अपने मुद्दा की जानिब। नाजरीन, जब ये उस्मान मिर्ज़ा गिरफ्तार हुआ तो गिरफ्तारी के बाद इसको बहुत वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया। गिरफ्तारी के बाद इसको बड़ा शाहाना अंदाज में इनको कड़ाइयाँ भी पेश की गई, इनको बड़े अच्छे सोफ़ों पे बिठाकर इनकी तस्वीरें लीक की गई कि हमने इनको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी के बाद उसने 2 वीडियोस बनाई, वो वीडियोस मैं आपके सामने रखता हूँ। और फिर यही हुआ, यही वीडियोस इमरान खान तक पहुँची। जब उन तक ये वीडियोस पहुँची तो उन्होंने इस पूरे केस के अंदर जो है वो ख़ुद इंटरवीन किया। जब उन्होंने देखा कि एक इतना शफ़ाक दरिंदा जो है, इस कदर भेड़िया इंसान, इसको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और प्रोटोकॉल के बाद उसकी रौनक आप चेक करें तो वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ, सुनाता हूँ बल्कि आपको मैं, आप ये सुने। ये अच्छा जी, वीडियो बनाने का मकसद ये है भाइयों को सबको बताना था कि मैं 15 से 20 दिन के लिए तकरीबन बवजह एक बच्चा, ठीक है, कुछ कमजोर इंसानों ने हमने कराया है, ठीक है, जो हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। तो उस चक्कर में कल शायद जमानतें कैंसिल हो जाए तो 15 से 20 दिन मेरा नंबर वगैरह बंद रहेगा और इसलिए मुझसे कोई रब्ता ना करें। जिस टाइम मैं बहर आऊँगा तो मैं इसी तरह एक और वीडियो निकाल दूँगा। तो सब भाई को हमें याद रखें, खुश रहें। थैंक यू। ये वो शफ़ाक दरिंदा है जो ये कहता है कि बहुत कुछ कमज़ोर लोगों ने मुझ पर पर्चा करवा दिया है। पर्चा रियासत करती है, रियासत की मोयत में ये पर्चा हुआ है। वो जो जिन लोगों के ऊपर तशद्दुद और जुल्म और शफ़ाकियत हुई है वो छुपे हुए हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के केसेस में छुप जाते हैं, ये तो आपको पता है। और ये कहता है कि कुछ कमज़ोर लोगों ने मुझ पर पर्चा करवाया है, 10-20 दिन बाद में जो है वो बाहर आ जाऊँगा, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें कोई आपने लोगों ने जो है वो खफा नहीं होना, मैं वापस आ जाऊँगा बाहर। फिर वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि मेरा फ़ोन नंबर बंद रहेगा। किस वसूख के साथ वो ये कहता है? ये पुलिस कस्टडी में ये वीडियो बन रही है।
ये वीडियो जो हमारी रियासत के जो लोग हैं जिन्होंने उसको गिरफ्तार किया हुआ था, ये उनकी कस्टडी में ये वीडियो बन रही है। उसके बाद दूसरी वीडियो आप सुने, दूसरी वीडियो इससे भी ज़्यादा हैरान कुन है। ये देखें, अल्लाह के करम से और सलाउद्दीन भाई हमारे एडवोकेट, इनकी मेहनत से माशाल्लाह से आज हमारी ज़मानतें कंफर्म हो गई हैं। जो हमारे मुखालफीन थे वो बड़े पुरजोर थे इस चीज़ पे कि हमारी ज़मानतें कैंसिल हों और हम परेशानी का सामना करें, लेकिन अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे देता है। फारूक भाई की भी ज़मानत होगी, एहसन भाई की भी, और ये आपका भाई उस्मान भाई की भी होगी। जो जी ठीक है, अल्लाह आप सब भाइयों को खुश रखे जो हमारे लिए दुआ गो थे, और इसी तरह हमारे लिए दुआ करें। ये जी अल्लाह ये मौसूफ जो है, ये भी इन्होंने जो वीडियो बनाई है, ये इनको पूरी सहूलत थी, टिकटॉक भी बनाते थे ये, और इन्होंने पुलिस कस्टडी से ये दूसरी वीडियो बनाई थी कि हमारी ज़मानतें कंफर्म हो गई हैं, और साथ वो एक वकील को दिखाते हैं कि इन वकील की जो है वो बड़ी मेहनत थी, हमारी ज़मानतें हो गई हैं। अब ये आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि कितना ताकतवर होगा ये शख्स। और उसके बाद यही दो वीडियोस इमरान खान तक पहुंची, उन्होंने के बाद इस मामले की मज़ीद तफसीलात तलब की, और उन्होंने ये कहा अब कि इस केस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, इसको निशाने इबरत बनाया जाए, और इस केस की जितनी भी डेवलपमेंट हो उसको रिपोर्ट किया जाए इमरान खान साहब को। ख़ास तौर पे उन्होंने DIG जो IG इस्लामाबाद हैं उनको कॉल की, और उनको ये जो काजी जमील साहब हैं इनको कहा कि इसमें हमारी ये शिकायत थी, कल भी हम ये शोर मचाते रहे कि ये बहुत कमज़ोर केस है, इसमें FIR के अंदर बहुत शायद सुकुम मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं कि ये बंदा छूट जाएगा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इसके ऊपर मज़ीद दफ़ात लगाई जाएँ, इस केस को मज़ीद मजबूत किया जाए। और जो और मज़ीद इनकी शफात नाज़रीन वो ये भी बताया जा रहे हैं, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये जो इनके 4 दोस्त पकड़े मज़ीद, उनके सेल फ़ोन से कुछ मज़ीद लोगों की वीडियोस भी इस तरह की निकली हैं। तो ये एक तरह के प्रोफेशनल लोग थे, इनका काम यही था। इनके गेस्ट हाउस थे, गेस्ट हाउस का भी एक दोस्त ने बताया कि उसमें मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने कैमरे लगाए हुए थे, और ये हर शख्स को ब्लैकमेल करते थे जो इनके पास जाता था या इनके पास जो है वो फंस जाता था। इसी तरह उन कैमरों के ज़रिए उनकी वीडियोज़ बनाई जाती थी। बड़े अजीबोगरीब और भी इंकशाफात आपके सामने आएंगे, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान अगेन कि उन्होंने इस केस के अंदर खुद इंटरवीन किया। और ये मैं आपको बताऊं, हर उस माँ की, बहन की दिल की फरियाद है जिन्होंने उन वीडियोस को सुना, जो इस्लामाबाद में या उसके मज़ाफ़ात में या कहीं भी रहते हैं। जिस शख्स के सीने में दिल है वो तड़प जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, या उसका खाना, उसकी नींद उससे रूठ जाएगी जब वो वीडियोस देखेगा। इतना जुल्म, यकीन माने मैंने अपनी लाइफ में इस तरह की इतनी बेदर्दी और इतनी सफाकियत नहीं देखी। एक कैरेक्टर इस शख्स का, इस कमीने शख्स का ये है कि ये वतु इज़्ज़ो मंतशा वतु ज़िल्लो मंतशा लिखवा कर अफ्तारियाँ देता है, और एक कैरेक्टर ये है कि मुजरों में पैसे फेंकता है। और इससे भी असल इसका जो चेहरा है वो ये है कि एक बच्ची के साथ इतना तशद्दुद किया जाता है, उसके बावजूद कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी ये तो बड़ा जुल्म हो गया और ये यूट्यूबर्स हिट लेने के लिए करते हैं। तो उनको भी शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। एक औरत का दुख समझना चाहिए। एक औरत का दुख नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। इजाज़त दीजिए, आज और बहुत अहम डेवलपमेंट से इंशाल्लाह उन पे भी बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।